स्वागत है आपका एक बार फिर से आमरस चैनल में। कहा गया है कि अगर आपको किसी आदमी का असली रंग देखना है तो आप उसको उसकी सफलता के दौर में देखिए। सफलता के दौर में आदमी के दिमाग में जब सफलता चढ़ी होती है तो कई ऐसे काम होते हैं जो उसके मन में दबे होते हैं और वहाँ वो अपना वो व्यवहार दिखाता है जो उसका असल व्यवहार होता है। कई बार उन्हें आईना दिखाया जाता है हकीकत है, लेकिन बहुत ही कम खुशकिस्मत लोग होते हैं जो समझ पाते हैं कि सफलता को कैसे मेंटेन करना है और अपने व्यवहार को कैसे मिश्री की तरह मीठा रखना है। कहानी शुरू होती है दिल्ली से। दिल्ली में से कुमार जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के अंदर अपना बिजनेस धीरे धीरे करके अब बढ़ा रहे थे। काफ़ी जगहों पे उन्होंने अपने शोरूम खोलने चालू करे थे। कड़ी मेहनत के बाद में अब उनका बिजनेस धीरे धीरे करके दिल्ली के आसपास के कुछ शहरों में फैल रहा था। हालांकि संघर्ष घनघोर था, लेकिन सफलता जैसे मिली तो बड़ी जल्दी मिलती चली गई। 5 साल तक कठोर परिश्रम के बाद में अब उनकी अगले 2 साल के अंदर ब्रांचेज लगभग 8 से 9 नए शहरों में पहुंच चुकी थी। एक समय था जब वो 2 लोग मिलकर काम करते थे, हस्बैंड और वाइफ, और अब उनकी टीम में लगभग 12 के आसपास शहरों के अंदर अलग अलग शोरूम थे और वहाँ कुल मिला के लगभग 100-200 के आसपास लोग काम किया करते थे। सफलता जैसे ही मिली तो कुमार के सर के ऊपर वो चल के बोलने लगी और लोगों को उसके व्यवहार में कुछ बदलाव दिखने लग गया। एक बात की बात है कि कुमार ने नई गाड़ी ली थी और गाड़ी उन्होंने ली थी पानीपत से, जहाँ पे उनके दोस्त रॉबिन रहा करते थे। तो कुमार पानीपत से वो गाड़ी लेने गए, कुछ कम दरों पे वहाँ पे मिल रही थी और अपने दोस्त को वो गाड़ी दिखाने के लिए लेके गए। और रात को रॉबिन ने कहा कि भाई इतने दिन बाद आया है, बैठ। तो कुमार ने कहा कि भाई वैसे तो देख मैं अच्छे होटलों में ही रुकता हूँ, लेकिन तू क्योंकि इतनी कह रहा है मुझे तो चल तेरे घर रुक जाता हूँ मैं। तो रॉबिन को बुरा जरूर लगा, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि दोस्त है, इग्नोर किया। और अगले दिन सुबह कुमार को वापस दिल्ली निकलना था और उनके ड्राइवर आने वाले थे, पर कुछ जाम वगैरह में वो फंस गए और वो वहाँ समय तक नहीं पहुँच पाए। तो कुमार के मन में आया चलिए थोड़ा शोबाजी की जाए, टाइम पास किया जाए रॉबिन के साथ। तो रॉबिन को ज़बरदस्ती बिठाया, ड्राइवर था नहीं, सुबह निक्कर में ही थे। रॉबिन को बिठाया, बोले चल भाई तेरे को एक बार सवारी करा के लाता हूँ। रॉबिन ने खूब कहा कि भाई ऑफिस निकलना है, पर कुमार बोले अरे यार एक दिन थोड़ा लेट चले जाना, इतने दिन बाद आया हूँ मैं। और ज़बरदस्ती वो रॉबिन को बिठा के चल पड़े। गाड़ी नई थी, कुमार को याद नहीं रहा कि उसमें डीजल नहीं डलवाया गया है इतना, सिर्फ इतना ही था कि चलवा पाएँ। और जल्दबाजी में शोबाजी के चक्कर में पर्स और मोबाइल घर पे ही रह गया उनका। अब हुआ क्या कि गाड़ी कुछ किलोमीटर तो चली, लेकिन वहाँ जाके वो अचानक से रुक गई। पर कुमार का लक अच्छा था कि उन्होंने देखा कि उनकी एक नई ब्रांच जो पानीपत में खुली है वो कुछ ही दूरी पर है। तो उन्होंने रॉबिन को बोला चल तुझे दिखाता हूँ मैं अपना जलवा, देख मेरा शोरूम यहाँ पे भी आ गया है तेरे घर के पास में, तूने देखा है इसको कभी अंदर से? रॉबिन ने कहा भाई अभी गाड़ी का देख लें। बोले हाँ गाड़ी के लिए ही तो चल रहे हैं, एक बार मैं मदद लेता हूँ, चल अंदर चल के बात करते हैं, देखना क्या रेस्पेक्ट है, क्या रुतबा है मेरा। अब दोनों थोड़ा पैदल चल के उस शोरूम तक पहुँचे और वो शोरूम के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। टाइम हो चुका था लेकिन स्टाफ अभी नहीं आया था, वहाँ पे सिर्फ एक वॉचमैन था। और जैसे ही उसने देखा कि 2 लड़के निक्कर और शर्ट के अंदर चप्पल पहने हुए अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसने उनको वहीं रोक दिया। उसने कहा कि नहीं साहब आप अंदर नहीं जा सकते, अभी ऑफिस नहीं खुला है। कुमार ने कहा तू जानता है मैं कौन हूँ? वॉचमैन ने कहा साहब मुझे क्या करना है, मुझे कहा गया है कि 10 बजे से पहले कोई भी कस्टमर अंदर ना आए, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। कुमार ने कहा भाई खड़े खड़े खरीद सकता हूँ तेरे को मैं यहाँ। वॉचमैन ने कहा साहब खरीद लीजिएगा, पर आप 10 बजे से पहले तो अंदर नहीं जा सकते।
कुमार ने कहा भाई मेरा शोरूम है, मैनेजर को बुलाओ। वॉचमैन बोला देखिए मैनेजर साहब तो 10:30 आएंगे, आप 1 घंटा वेट कर लीजिए, मैं बात करवा दूंगा। अब कुमार को बड़ा तेज गुस्सा आ रहा था, उसके पास ना उसका मोबाइल था ना पर्स था, जल्दबाजी में छोड़ के आ गया था, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था। उसने वहाँ बहस करनी चालू करी पर वॉचमैन तस से मस नहीं हुआ, उसको अंदर नहीं जाने दिया। रॉबिन ने कहा भाई कुमार मामला बढ़ा मत, हो जाता है कई बार, तू शांति से बैठ, एक बार अपन चाय पीते हैं, मैं वो लगाता हूँ घर पे, मेरा दोस्त पास में ही रहता है, बात करते हैं और कुछ अरेंज करवाते हैं। रॉबिन ने बड़ी मुश्किल से कुमार को शांत करा, उसको बिठाया, कुछ चाय वाय पिलाई, पर कुमार उबले जा रहा था। उसने कहा इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे आज रोका है, तू बस देखता जा मैं क्या करता हूँ इसके साथ में। रॉबिन ने उसको पानी पिलाया और उसको कहा कुमार देख भाई, बुरा ना माने तो मेरे हिसाब से तुझे उसको सस्पेंड नहीं, कुछ गिफ्ट देना चाहिए, प्रमोशन देना चाहिए, कुछ बोनस देना चाहिए। कुमार बोला अरे तू पागल आदमी है, ये आदमी इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है, मैं इसको प्रमोशन क्यों दूंगा। रॉबिन ने कहा भाई उसने तुझे आईना दिखाया है, तू जब से आया है तब से मैं देख रहा हूँ तेरा बिहेवियर बहुत खराब हो गया है। 5 साल पहले जब तू स्ट्रगल कर रहा था तब तू बहुत हम्बल हुआ करता था, लोगों की बातें बहुत ध्यान से सुनता था, और आज तू सिर्फ अपना गुणगान करता है, दूसरों के बारे में बात ही नहीं करता। इस छोटे से सिक्योरिटी गार्ड ने आज तुझे बताया है कि लोग तेरे को सलाम करते हैं तो तेरी मेहनत की वजह से, तेरे रुतबे की वजह से नहीं करते, वो सिर्फ तेरी गाड़ी देखते हैं, तेरे कपड़े देखते हैं और तेरे को सलाम कर देते हैं। पर याद रख दोस्त, दुनिया जीतने तो सिकंदर भी निकला था पर वो नहीं जीत पाया, तो तू और मैं तो बहुत छोटे इंसान हैं। कुमार कुछ मिनट तक चुप रहा। उसके हाथ में पानी का गिलास था, वो बड़े धीरे धीरे उन पानी के गिलास के घूंट को पी रहा था। खैर ड्राइवर आया 2 घंटे बाद, डीजल भरवाया गया गाड़ी के अंदर और कुमार दोबारा से तैयार हुआ और उसने ड्राइवर को बोला कि भाई एक बार इस शोरूम पे हम वापस जाएंगे। अब जैसे ही कुमार की गाड़ी वहाँ रुकी तो गार्ड फटाफट आया, उसको बताया गया था कि भाई आज साहब आ रहे हैं और किसी को सम्मान देना चाहते हैं। तो जैसे ही उसने देखा कि पीछे से कुमार उतर रहा है और सुबह का चेहरा उसके मन में आया, वो बेचारा घबरा गया, उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए, उसको लगा कि आज तो उसकी नौकरी गई। वो बहुत गिड़गिड़ाया कि साहब माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप ही हैं, मेरे छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाना है, मेरे को नौकरी से मत निकालिएगा, आप पढ़े ही मेरे 1 महीने की मेरी सैलरी काट लीजिए। वो बस वो बोले चले जा रहा था और कुमार ने कहा कि भाई रिलैक्स रहो, शांत रहो, क्यों घबरा रहे हो, मैं तुम्हें थैंक यू देने आया हूँ और आज मैं तुम्हें ही अवार्ड देने आया हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से ही आज मेरी आंखें खुली और मैं समझ पाया कि लोगों को देखने के लिए लोगों की तरह ही बनना पड़ेगा, हमें हम्बल रहना कितना ज़रूरी है। और सफलता सही में मेरे सर पे चढ़ गई थी, पर आज जो तुमने मेरे साथ में किया उससे तुमने मुझे मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा सिखाया है, बहुत बड़ा लेसन सिखाया तुमने आज, तो मैं उसके लिए तुम्हें थैंक यू बोलने आया हूँ। और उसने उस सिक्योरिटी गार्ड को गले लगाया। तो जैसा कि मैंने कहानी की शुरुआत में आपको कहा था कि हम कहीं ना कहीं आडंबरों में कहीं फंस चुके हैं, शोबाजी के अंदर हमें लगता है कि भैया शो ऑफ करेंगे तो ही रेस्पेक्ट मिलेगा, पर आप याद कीजिए आपके आसपास के सबसे सम्माननीय लोग जो हैं, जिनका दिल से बिना किसी डर के, बिना किसी पावर की वजह से आप दिल से सम्मान करते हैं क्योंकि वो हम्बल हैं, और हमें एक ऐसा ही व्यक्ति बनना है। ऐसे व्यक्ति अगर आप बन गए तो सिकंदर जो काम नहीं कर पाया वो आपकी एक छोटी सी स्माइल कर पाएगी और आप दुनिया को फतेह कर पाएंगे। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा और लोगों के साथ में,
चैनल पे आने वाली और कहानियों को बराबर सुनते रहे। इस कहानी को पूरा करने के लिए, हमें बराबर सपोर्ट करने के लिए आपको थैंक्स अ लॉट। सुनते रहिए आमरस। मिलते हैं अगली कहानी में।